जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार एसआई के लिए जैसा कि अनुसूची और आर्टिकल्स को कवर करेंगे। कल देखिए इस सेट का आपका जो है इस नोट्स का आपका टोटल 100 क्वेश्चन आपको कवर करा दिया गया था। इसमें आपका टोटल आपका 200 क्वेश्चन आपका बचा हुआ है। कल हम लोगों ने 100 नहीं बल्कि 105 तक कवर किया हुआ था। तो आज के इस क्लास में आपका टोटल आपका 95 क्वेश्चन आपका बचा हुआ है, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों बिहार एसआई का जितना भी आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, इसमें आपका आर्टिकल का क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन तक आपका पूछा गया है। इसके अलावा अनुसूची से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो एक अच्छा खासा वेटेज होने के कारण से हम लोग इस नोट्स को कवर कर रहे हैं, जिसको कि मैंने 2 पार्ट में कवर कराने का प्रयास किया हुआ है। ये कंप्लीटली आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का आपका नोट्स है, तो ध्यानपूर्वक आप सभी लोगों को लगाना है। तो आइए दोस्तों क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और इस देखिए इसमें खास बात यह है कि आज के सेशन में जितने भी आपका प्रीवियस ईयर आपका क्वेश्चन आपका पूछा गया अनुसूची और आर्टिकल, ये सारा कुछ आपको दिया गया और न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग कुछ इसमें आपका नया क्वेश्चंस को भी ऐड किया गया है। तो आप सभी लोगों को माइंड कंसंट्रेट करके पूरा क्वेश्चंस को लगाना है। फिर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर इसका कंप्लीटली आपको पीडीएफ मिलेगा। इसके अलावा जितने भी आपका बुक है, बुक का आपका A to Z आपका पीडीएफ जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है टेलीग्राम पर। तो फटाफट टेलीग्राम को आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए आज के इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। दोस्तों 6 से लेकर के 14 वर्ष बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है और ये हमारा आर्टिकल 21A के अंतर्गत दिया गया है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों अगर बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर अगर हम बात करें जैसा कि देखेंगे तो 6 से लेकर के जो है कम उम्र के बच्चों को किसी भी जोखिम भरे कल कारखाने में काम पर नहीं लगाया जा सकता। इसका वर्णन आर्टिकल 24 के अंतर्गत आपको दिया गया है। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर लगा दिया जाएगा तो फिर क्या है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष बच्चों के लिए जो अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, इसका फिर आपका उल्लंघन हो जाएगा। इस कारण से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किन अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को आप जबरन किसी काम पर नहीं लगा सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को आप शोषित नहीं कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों आप देखेंगे तो इस्लाम धर्म के द्वारा मदरसा को खोला जाता है, या कोई भी व्यक्ति जिसके अल्पसंख्यक है यानी जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो खुद का संस्थान खोल सकता है, स्कूल खोल सकता है, किसी भी प्राइवेट सेक्टर को खोल सकता है, या अपनी शिक्षा या संस्कृति को बचाने के लिए किसी भी प्रकार का जो है वो संस्थान आपके खोल सकते हैं। तो इसका जो आपका वर्णन दिया गया है ये आपका दिया गया है दोस्तों आर्टिकल आपका 29 और 30 के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके बिहार एसआई के अंतर्गत रिपीट किया गया है, तो आप सभी लोग भी इसको रिपीट करिए और यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीका से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहा जा रहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये आपके अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, जिसे जो है भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। अगर आपका फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो आप 32 के तहत आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। देखिए जो भी मैं आपको फैक्ट कवर करा रहा हूँ ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, तो ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने के फलस्वरूप भारतीय जो है किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर करती है, रीट जारी करता है। तो आप ध्यान रखेंगे 32 के तहत। वही दोस्तों किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार का उल्लंघन के बाद आप जो है उच्च न्यायालय जाएंगे या आर्टिकल 226 के तहत आप जा सकते हैं। यानी कि उच्च न्यायालय जो 5 प्रकार का रीट जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत, जबकि सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार का रीट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। तो इतने पॉइंट यहाँ से आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रीट जारी होती है। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये आपके 5 प्रकार की रीट जारी होती है। तो आपका पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। पंचायतों का गठन का प्रावधान आर्टिकल 40 के अंतर्गत किया गया है। पंचायती राज्य को एक संवैधानिक स्वरूप मिला 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में। पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला के अंतर्गत लागू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद आते हैं। पंचायती राज व्यवस्था एक राज्य सूची का विषय है, जिसका वर्णन आर्टिकल 300 आपके 43 के अंतर्गत भी दिया गया है। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहा जा रहा है हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में
पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित किया गया है। देखिए पोल्यूशन को लेकर के देखेंगे तो वाहन में भी काफ़ी जो है आपके क्या होता है कि आपके एक कानून बनाए गए हैं, जिससे कि आप देखेंगे तो आपके चालान कटते हैं, या फिर आप देखेंगे तो क्या है कि पोल्यूशन यानी कि जो पेपर आपका बनता है ये आपको बनाना पड़ता है, क्योंकि एक संवैधानिक चीज़ होता है। इसका वर्णन दिया गया आर्टिकल आपका 48 में। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर आर्टिकल 48 का दोस्तों आपके क में दिया गया है, तो हमारा जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की शक्ति प्रदान किया गया है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 51। ये दोस्तों आपके नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व का वर्णन आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक आपको दिया गया है, जो भाग 4 के अंतर्गत आता है, जिसे डीपीएसपी कहा जाता है। तो हमारा यहाँ पर सही आंसर है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय विदेश नीति से संबंधित है। तो हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51। ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। मौलिक कर्तव्य की दोस्तों अगर बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे 36 से लेकर के आपका 51 तक आपको दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर डायरेक्ट बात करूँ मैं तो हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 51। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर अगर आपने डी दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओरिएंटेड है, तो आपको ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार रखना है। और यकीनन मानिए कि पॉलिटी का मैंने 12 से 13 क्लास आपको जो है प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप नए छात्र हैं प्लेलिस्ट जाकर के आप लोग विजिट करिए, और 12 से 13 क्लास को अगर आप कवर करेंगे, जितनी भी मैंने आपको नोट्स को एनालिसिस कराया हुआ है, तो यकीनन मानिए कि किसी भी आप टेस्ट को लगाएंगे तो आपके जो है पॉलिटी का क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, और इसको कवर करने के बाद आपका आर्टिकल्स का क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। क्लियर है। इसके बाद हम लोग काफ़ी जल्दी जो है ज्योग्राफी आपका कंप्लीट अभी आपको चलाए जा रहे हैं, उसके बाद फिर आपका हिस्ट्री आपका दोस्तों शुरू हो जाएगा। आइए बिना बात किए हुए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपको दिया गया है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 61 के अंतर्गत दिया गया है, जबकि राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है, यह आर्टिकल आपका 60 के तहत दिलाया जाता है। तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति को सूचना का अधिकार दिया गया है, तो हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 78 के अंतर्गत सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे छात्र क्या होते हैं कि यहाँ पर आर्टिकल 110 खोजते हैं, और एग्जाम में जो क्वेश्चन रहता है आर्टिकल 110 जो है आपको दिया हुआ रहता है। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक संबंधी विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आर्टिकल 109 होगा, जबकि बात करेंगे धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, तब आपका करेक्ट आंसर 110 होगा। तो ध्यान रखेंगे दोनों क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं संरचना का वर्णन किया गया है। हमारा सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 124। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की व्यवस्था किया गया है। बिहार एसआई का दोस्तों आपका ऑफिशियल क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की स्थापना किया गया है। तो हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। 127 के अंतर्गत आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के कहा जा रहा है कि अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनर्रक्षण की शक्ति प्रदान करता है। देखिए दोस्तों अगर बात करेंगे कि राष्ट्रपति जो है अपने आदेश को पुनः विचार कर सकता है, इसका जो वर्णन दिया गया है भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 137 में। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा एक अनुच्छेद राष्ट्रपति को नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करने की शर्त प्रदान करता है। देखिए राष्ट्रपति के द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किया जाता है। ये दोस्तों याद रखेंगे आपके आर्टिकल आपके 148 के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। मैं दोस्तों आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि सभी क्वेश्चंस को आपको 2 से 3 बार आपको रिपीट करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक पेस्ट कर दिया गया है, तो वहाँ से आप सभी लोग ज्वाइन कर जाएंगे। वहाँ पर कंप्लीटली आपको मटेरियल्स और बुक दोस्तों वहाँ पर आपका A to Z मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर जाते हैं तो आपको बुक खरीदने की आपको आवश्यकता है बिल्कुल आपके नहीं होंगे। आप किसी भी बुक को अगर आप जो है लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कॉल या SMS करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर आपका चला जाएगा, या तो आप मैसेज कर
कर देना टेलीग्राम के अंतर्गत, अगर कोई आपको स्पेशल बुक चाहिए तो। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। देखिए, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो किया जाता है आर्टिकल आपका 164 के तहत किया जाता है। यहाँ पर जो इसका वर्णन किया गया है इसके कार्यकाल से रिलेटेड, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। दोस्तों, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हमें मिलता है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 167 के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषदों की कहा जा रहा है कि समाप्ति एवं संरचना से संबंधित है। दोस्तों, विधान परिषद केवल 6 राज्यों के अंतर्गत आपका कार्यरत है। इसके अंतर्गत देखेंगे तो विधान परिषद को अगर खत्म करना हो तो किस आर्टिकल के तहत किया जा सकता है, तो हमारा दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी 169 के अंतर्गत आपको दिया गया है कि विधान परिषद को खत्म किया जा सकता है, तो आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची में दिए गए विषय पर कानून बना सकती है। संसद राज्य सूची के अंतर्गत किस आर्टिकल के तहत कानून बना सकती है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 249। क्या बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची में कहा जा रहा है कि किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर रेडी, बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 249 किसके अधिकारों से संबंधित है, तो हमारा यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा राज्यसभा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है सरकारिया कमीशन द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, तो देखिए यहाँ पर हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके 263 के अंतर्गत दिया गया है, तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सरकारिया कमीशन द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 263, आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय सेवाओं का कहा जा रहा है कि उल्लेख है, अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख आर्टिकल 312 के अंतर्गत दिया गया है। बिहार एसआई का ऑफिशियल क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, ध्यान रखिएगा। कहा जा रहा है भारतीय संविधान में कब बोला जा रहा है कि किस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया है, तो यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312, यानी कि हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद साधारण बहुमत से विधि पारित कर संशोधित नहीं कर सकता है, तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 312, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। दोस्तों 1275 का प्रीलिम्स का सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये आपका यहाँ पर देखिए सही आंसर हो जाएगा 312। और देखिए आप ये नहीं देखना है कि यहाँ पर आपका बिहार एसआई आपका मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि सभी क्वेश्चन में आपका मेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि मेंशन के बाद पेज की संख्या ज़्यादा हो जाती है और इसको चूंकि ऑनलाइन में भी डाला जा रहा है इसी पीडीएफ को ऑफलाइन वाला, जिस कारण से क्या है कि फिर जो है अभ्यर्थी को परेशानी होता है निकालने में। तो आप प्रीलिम्स इसका जैसे आप 1275 का आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सेकंड शिफ्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को कहा जा रहा है कि वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है। दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 326, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी राज्य के विधायी अधिकार संसद को सौंप सकता है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा 356 के तहत। इसी 356 में दोस्तों आपका दिया गया है कि जो है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 निम्न में से किससे संबंधित है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर लगाए जाने वाले आपात से संबंधित है। यानी कि अगर राज्य सरकार सेंट्रल के अनुरूप अगर कार्य ना करे तो वैसे केस में राष्ट्रपति शासन की घोषणा किया जाता है आर्टिकल 356 के तहत, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा कहा जा रहा है कि आपात उद्घोषणा की जाती है। देखिए जो भारत के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाता है, ये आपका 352 के तहत किया जाता है, जबकि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 356 के तहत किया जाता है और वृत्तीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 360 के तहत किया जाता है। तीनों आर्टिकल को यहाँ पर आपको याद रखना है। कहा जा रहा है कि 352 के तहत क्या होता है, तो आपका देखिए जो 352 लगता है ये मंत्री परिषद के लिखित परामर्श पर लगाया जाता है, तो यहाँ पर आपका डी आपका सही है।
अगला क्वेश्चन है कि किसी कहा जा रहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन किस प्रावधान के अनुसार लगाया जाता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस प्रावधान के अनुसार लगाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यहाँ से दोस्तों आपको एक फैक्ट याद रखना है कि जो आपका आर्टिकल आपका 360 है, ये अभी तक दोस्तों किसी भी जो है राज्य में आपका लागू नहीं किया गया है, इसका एक भी बार प्रयोग नहीं किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वृत्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। वृत्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत, तो हमारा यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद का व्यवहार में कभी भी कहा जा रहा है कि क्रियान्वयन नहीं हुआ है, किसका प्रयोग अभी तक कभी नहीं किया गया है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वृत्तीय आपातकाल, जिसका चर्चा आर्टिकल 360 के अंतर्गत आपको दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लेखित किया गया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया की अगर दोस्तों बात करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 368, जिसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहा जा रहा है भारतीय संविधान में वर्णित विशिष्ट प्रावधानों के तहत अनुच्छेद 371 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य का वर्णन नहीं है। दोस्तों याद रखेंगे, जिस प्रकार से आर्टिकल आपका 370 के तहत किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है, सेम उसी टाइप से आर्टिकल 300 अगर बात करेंगे हम लोग जो है आपका 71 का, तो ये आपके तमिलनाडु में नहीं है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची को, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में 3 विधायी की सूचियों का प्रावधान कहाँ पर दिया गया है। एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखने हैं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग आपके 7 के अंतर्गत दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बिहार एसआई का जो आपका सेकंड बैच आपका लॉन्च हुआ है, यहाँ पर मिस्टेक से आपका रिकॉर्डेड वाला आपका डाल दिया गया है। यहाँ पर देखिए जो आपका सेकंड बैच आपका लॉन्च हुआ है ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी का, कंप्लीटली आपका 3000 का, ये दोस्तों मात्र आपको 99 में आपको सिस्टमेटिक तरीका से क्लास चलाए जा रहे हैं। जो भी छात्र इसके लिए ऐड होना चाहते हैं, इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। सारा कुछ यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। इसी के अंतर्गत टोटल आपका अपडेटेड नोट्स प्रोवाइड किया जा रहे हैं, प्लस आपके क्राउन पब्लिकेशन, यूथ पब्लिकेशन, जिसके जस्ट नीचे आपको आंसर आपको दिख जाएगा, आपको आंसर लिखा हुआ रहेगा, प्लस आपको डिस्कशन आपका 3rd एडिशन है। इसके अलावा ज्ञानबिंदु जीएस एकेडमी खान सर का और आपके रहमान सर का कंप्लीट आपको टेस्ट मिलेगा, यानी तीनों का कंबाइंड आपको टेस्ट मिलेगा। मात्र 99 में A to Z अभी आपको चीज़ें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं फटाफट इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी लेंगे, फाइनली आपको ऐड कर दिया जाएगा, जिसमें कि आप डेली बेसिस पर ज्ञानबिंदु का हर मंथली आपका टेस्ट चलता है बिहार एसआई के लिए, वो आपको A to Z आपको प्रोवाइड किया जाएगा अभी से लेकर के आपके मेंस तक, एग्जाम तक। इसके अलावा रहमान सर का कंप्लीट आपको टेस्ट मिलेगा, टेस्ट आपको सभी को मारना है। इसके अलावा दोस्तों आपका जो खानजिया रिसर्च सेंटर की तरफ से, खान ग्लोबल की तरफ से अभी शुरू किया गया है, ये भी कंप्लीटली आपको चलाए जा रहे हैं। तो जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं नंबर को तुरंत नोट डाउन करेंगे, कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी लेंगे। 99 में A to Z आपका, प्लस आपका थ्योरी क्लासेस आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। थ्योरी के जस्ट बाद अगर नोट्स को आप लगाएंगे लेक्चर वाला क्लास के बाद, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और इसके अलावा आपको टेस्ट वगैरह लगाना है, तो इससे आपको इंप्रूवमेंट आपको निश्चित रूप से आपको जो है दिखेगा। तो आप सब लोग नंबर को नोट डाउन करेंगे 7050513705 पर कॉल या एसएमएस करके आपको इंक्वायरी लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का जा रहा है कि विषय है। आर्थिक योजना की अगर दोस्तों हम लोग बात करेंगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची का, सी आपका सही हो जाएगा। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची। देखिए संघ सूची कहने का मतलब है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। समवर्ती सूची कहने का मतलब है कि जिसमें आपका स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के अंतर्गत आता है। राज्य सूची कहने का मतलब है जिसमें आपका स्टेट गवर्नमेंट केवल आते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया है। तो ये आपके 42वां संविधान संशोधन के तहत राज्य सूची से इसे जो है आपके हस्तांतरित करके समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है। देखिए दोस्तों आपका रक्षा दिया गया, रक्षा की अगर बात करेंगे तो ये आपका संघ सूची के अंतर्गत आ जाएगा। विदेशी मामले संघ सूची के अंतर्गत आएगा, ये भी आपके संघ सूची के अंतर्गत आएगा। कृषि आपका नहीं आएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कृषि की अगर दोस्तों बात करेंगे, अगर आपको पूछा जाता है कृषि किसके अंतर्गत आता है,
ये आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आपके आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कहा जा रहे हैं कि पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित किया गया है। तो हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य सूची में। पंचायती राज व्यवस्था को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में सबसे पहले इसे संवैधानिक स्वरूप मिला, और दूसरी चीज़ें कि इसे नागौर के राजस्थान के नागौर जिला में आपका लागू किया गया था। ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू किया गया है। 6ठी जो है अनुसूची का प्रावधान कहाँ पर आपके लागू किया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, कहा जा रहा है कि 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू किया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ये आपका त्रिपुरा में लागू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। कहा जा रहा है कि संविधान की कहा जा रहा है कि 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज्य से। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज्य का गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत आपको दिया गया है। तो आर्टिकल आपका 40 के अंतर्गत। ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है। नागरिकता दोस्तों दिया गया है भाग 2 के अंतर्गत, बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है 7, जो कि आपको यहाँ पर बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट दोस्तों आप देखेंगे तो दिया गया है नगर पालिकाएं, ये आपका दिया गया 11A, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निर्वाचन दोस्तों दिया गया आपका 15, ये सभी हमारा करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। कहा जा रहा है कि हमारे संविधान के किस भाग में कहा जा रहा है कि 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना किया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके 11 के अंतर्गत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है। ध्यानपूर्वक आप इसको लगाइए। पहले देखिए सार्वजनिक कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये राज्य सूची का विषय है, ऐसा यहाँ पर आपको दिया गया है, जो कि दोस्तों आप देखेंगे तो बिल्कुल हमारा सही है। जनगणना दोस्तों आपके संघ सूची का विषय है। राज्यसभा में कहा जा रहा है कि सीटों का बंटवारा ये दिया गया है दूसरी अनुसूची, ये हमारा यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों दल बदल कहा जा रहा है कि विरोध 10वीं अनुसूची जो कि 52वां संविधान संशोधन के तहत आपका जोड़ा गया है, ये सभी पॉइंट आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो आपका सही आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। कहा जा रहा है कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया है। तो ये किया गया आपके 42वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची, बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। फटाफट आंसर बताइए। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे आपका संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये आपके पंचायती राज्य से संबंधित है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है कि संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान दिया गया है। चलिए फटाफट आंसर लगाइए। देखिए यहाँ पर हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 21। निम्न में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। नगर पालिकाओं से संबंधित है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 9 का आपका ए, जो कि नगर पालिका से आपका संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट कहा जा रहा है कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। देखिए दोस्तों याद रखेंगे आर्टिकल आपके 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, और ये आपके भाग 4 का विषय है। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है। फंडामेंटल राइट्स 12 से लेकर के आर्टिकल आपका 35 तक दिया गया है, और ये भाग 3 के अंतर्गत आपका आता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 4 में दिया गया है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक मूल कर्तव्यों का चर्चा किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत के संविधान का भाग 8 कहा जा रहा है कि डैश से संबंधित है। भाग दोस्तों अगर 8 की अगर हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल कितना भाग आपका है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में किया गया है। संघीय कार्यपालिका की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है, तो आपका पर सही आंसर हो जाएगा भाग 5 के अंतर्गत, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आपके 2 के अंतर्गत आर्टिकल की अगर बात करेंगे तो 5 से लेकर के 11 तक। सीए के तहत कितने लोगों को अभी तक नागरिकता प्रदान किया गया है? तो ये आपके 14 व्यक्ति को किया गया है। नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार गृह मंत्रालय को है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहे 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग डैश जोड़ा है। तो ये देखिए अभी दोस्तों आपका रिसेंटली जो आपके 74वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया है, ये आपके 11 का ए जोड़ा गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ये डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप कहा जा रहा है कि में कितनी अनुसूचियाँ थी? तो टोटल आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में भी आप देखेंगे तो टोटल आपके 12 अनुसूचियाँ हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया है? तो देखिए 9वीं अनुसूची आपका सही आंसर हो जाएगा पहला के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ा गया है? दोस्तों 74वां संविधान संशोधन कब हुआ है? तो 1990 आपका 2 में हुआ है। और इसमें किस प्रकार की अनुसूची आपका जोड़ा गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 12वीं अनुसूची को। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अनुसूची 2 की अगर बात करेंगे हमारा सही आंसर हो जाएगा महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा भाषाओं के साथ। 8वीं अनुसूची की अगर दोस्तों बात करेंगे तो इसमें टोटल आपका 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। मूल संविधान में टोटल 14 भाषा को मान्यता प्राप्त है। कई बार अमेंडमेंट के तहत कई सारे इसमें भाषा को ऐड किया गया है। तो वर्तमान में भी 22 भाषा को मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्न युग्मों में कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय सही सुमेलित आपको नहीं दिया गया है? आइए दोस्तों देखते हैं। तो कहा जा रहा है 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। देखिए यहाँ से आपको याद रखना है, पुनः आपको रिवीजन करने का मौका मिला है। तो ये पहला दोस्तों आपका यहाँ पर गलत है। दूसरा कहा जा रहा है तीसरी अनुसूची कहा जा रहा है कि शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप, ये हमारा सही हो जाएगा। 8वीं अनुसूची आपके भाषा से रिलेटेड आपका है। 10वीं अनुसूची दल बदल की निरता पर आपका आधारित हो। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्न में से क्या भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है? 5वीं अनुसूची के अंतर्गत दोस्तों आपके आ जाएगा अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उपबंध, ये आपके 5वीं अनुसूची के अंतर्गत। तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है? तो 5 से 11 तक। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नगर कहा जा रहा है कि नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? ये कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं चाहिए। अभी मैंने आपको जस्ट बताया है कि आर्टिकल आपके 12 से लेकर के 35 तक जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा किया गया है, जो आपके भाग 3 के अंतर्गत आता है, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 12 से 35। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा जो है एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, चलिए इसका आंसर लगाइए आप सभी लोग। राइट आंसर क्या होगा? सभी क्वेश्चन आपके ओरिएंटेड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के लिए शोषण से संबंधित है? तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 24। डी आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कहा जा रहा है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? चलिए आंसर लगाइए। बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है हाईलाइट करते चलेंगे, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 39। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कहा जा रहा है कि जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। क्वेश्चन को आप पहले समझेंगे। कहा जा रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका कहा जा रहा है कि प्रयोग वह स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वर्णन आर्टिकल 53 के अंतर्गत आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है? तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 61 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में
उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो ये आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 63। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? इंपोर्टेंट लगाइए, पूछा हुआ क्वेश्चन है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत आपको दिया गया है? तो हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 75D के अंतर्गत। जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ये आर्टिकल 75 के तहत। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। तो बी आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन कराता हूँ। देखिए 42वां संविधान संशोधन के तहत यानी कि आपका 1976 में आपका टोटल आपके 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स दिया गया था, जो कराची अधिवेशन में 1931 में आपके मांग किया गया था। ये दोस्तों आपके 44वां संविधान संशोधन के तहत 1978 में, ध्यान रखेंगे 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा करके कानूनी अधिकार के रूप में बनाया गया है। और इसे क्या है कि आपके जो है हटा करके कहाँ पर डाल दिया गया है? तो ये आपके 300 के ए में आपका डाल दिया गया। तो संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार बन चुका है, जिसे वैधानिक अधिकार भी कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपको नेक्स्ट कहा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया आर्टिकल 315 के तहत। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर डी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख हमारा सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 320, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जाता है? तो देखिए एंग्लो इंडियन में 2 सदस्यों को नामित किया जाता है, जो भी अभी खत्म कर दिया गया है। जबकि राज्यसभा में टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। किस आर्टिकल के तहत? लगाइए आंसर, किस आर्टिकल के तहत? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 331 के तहत। तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 संबंधित है। बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या होगा? भारतीय संविधान का आर्टिकल 338 किससे आपका संबंधित है? तो देखिए यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहा जा रहा है किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी अथवा देवनागरी होगा? तो डायरेक्ट इसका आंसर आपको हिट करना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी 343। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसआई के अंतर्गत रिपीटेड है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत किया जाता है? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 352 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन जो दोस्तों लगाया जाता है आर्टिकल आपका 356 के तहत। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट का जा रहा है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, और यह है मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है, जिसका प्रयोग देखेंगे, जिसका चर्चा कहाँ पर है? तो आर्टिकल 352 के तहत ये करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन अभ्यर्थी लगातार भूल जाते हैं, आपको 2 से 3 बार सभी क्वेश्चंस को आपको रिपीट करना है, बाकी इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप सभी लोग रिवीजन करेंगे। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, जिसका वर्णन आर्टिकल 352 के अंतर्गत आपको दिया गया है। हाल ही में हटाया गया आर्टिकल 370 भारत के किसी राज्य से संबंधित था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहा जा रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आर्टिकल 51, ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित कहा जा रहा है कि कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को किसी कारखाने या काम में काम कराने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा? और कहा जा रहा है कि किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 24 के अंतर्गत कहा गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी भी कल कारखाने में काम पर नहीं लगाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संदर्भित किया गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 48A के अंतर्गत।
चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। कहा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो देखिए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, आंसर लगाएंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे भारत की जो संसद होते हैं ये चाहे तो किसी भी राज्य को तोड़ सकता है, जोड़ सकता है, सीमा में परिवर्तन, नए राज्यों का सृजन, ये सभी कुछ कर सकता है। तो बी आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32। इसको मैंने आपको रिवील भी करा दिया हुआ है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? जो कि आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 44। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है प्लस न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट किया गया है। और यहाँ पर देखिए आपका मेंशन नहीं किया गया है, इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। हालांकि जो भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है मैं आपको हाईलाइट करते चलूँगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। संपूर्ण भारत के भूभाग में कहा जा रहा है कि मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 19, जिसे भारतीय संविधान का रीढ़ भी कहा जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव को रोका गया है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी। 25 से 28 तक आपको दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो साथियों जितनी भी क्वेश्चन आपका दिया गया था कंप्लीट आपका अनुसूची और आपके आर्टिकल से रिलेटेड आपका ये आपका कंप्लीट आपका हो गया है 200 क्वेश्चन आपका। इसको आप सभी लोग कंप्लीटली रिवीजन करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जो पहले क्लास को अटेम्प्ट नहीं लिए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्ले लिस्ट जाकर के आप लोग विजिट करेंगे, सारा क्लास आपका अरेंज है, तो वहाँ से जाकर के आप लोग क्लास को अटेम्प्ट ले सकते हैं। जो लोग चैनल से जुड़े हुए हैं ठीक है, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं क्योंकि वहाँ पर आपका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा कुछ दिया जाता है। क्योंकि पीडीएफ को लेकर के ज़्यादातर छात्र जो है परेशान रहते हैं। बाकी जो कैंडिडेट टेस्ट वगैरह लगाना चाहते हैं या कोर्स लेना चाहते हैं फटाफट इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।